और भरपेट खिला भी रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये तो परमेश्वर का तरीका है। ये परमेश्वर का तरीका है कि हमको वो किस रीति से और कैसा बनाना चाहता है, ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है। आमीन। और उसके अलावा दूसरी बात कि हम कैसा खुद बनना चाहते हैं, उसके अनुसार हम मेहनत करेंगे। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर में जो गुण, जो स्वभाव दिया है, वो जन्म से पहले, ये देखिए, ये सब चीज अस्तित्व में आया है। ये टेबल, ये सेल्फ स्टैंड और ये साउंड सिस्टम, ये घर, ये फैन, ये माइक, जितना भी है सब कुछ अस्तित्व में जब आया है, यह इसका करने वाला, इसका बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ जो अस्तित्व में आया है। तो दूसरा रीजन यह है, इसलिए कि परमेश्वर उन्हें क्या बनाए, नम्र बनाए, दीन बनाए। और लिखा है दीन बनो तो तुम्हें क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। इसीलिए परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, ऐसे लॉन्ग कट से लेकर के जा रहा है, लंबे रास्ते से लेकर के जा रहा है, ताकि आपको और कुछ क्या करे, वो सिखाए, और आप थोड़ा सा और नजदीकी में परमेश्वर के आ जाओ और उसको और गहराई से पहचान पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। आवाज तो आनी चाहिए। तीसरा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 पद को कंप्लीट करो। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि और तीसरी बात यह है कि तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या हाँ। देखिए, आप स्कूल में जब भर्ती हो जाते हैं, आप पढ़ते हैं, साल भर तक क्लास में बैठते हैं बिना किसी दिन को मिस किए, और एक दिन ऐसा परिणाम आता है जब वो वार्षिक परीक्षा होता है, तो वही तो आपका टेस्ट होता है कि देखें कि एक बच्चा कितना पढ़ता है, कितना अंक लाता है, कितना प्रतिशत लाता है, और अंतिम में पता चलता है कि नहीं चलता है। हम परीक्षा देते, एग्जाम लिखते हैं 2-2.5 घंटा तक, उसके बाद में जितना सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जा रहा था उसका हम एग्जाम लिख करके, और जब रिजल्ट जब सामने आता है, पूछने के लिए जाते हैं कि हमारा प्रतिशत कितना है, तब टीचर बता दे तुम्हारा प्रतिशत इतना है, 3rd है, 2nd है, या फिर 1st है। ये तब पता चलता है जब हम परीक्षा देते हैं। तो चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर उन्हीं बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करे, लिखा है, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। क्या क्या है। जब तक ऐसी परीक्षा से आपको नहीं गुजारेगा, जब तक ऐसी तकलीफ से आपको नहीं गुजारेगा, जब तक ऐसे दुख से आपको नहीं गुजारेगा, आपकी अंतरात्मा की आवाज बाहर नहीं आएगी। आप अंदर से क्या हो ये साबित नहीं हो सकता। पिछली रात वो बहन बोल रही थी कि आप परमेश्वर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाता है। तो मैं बोला बिल्कुल नहीं अपनाता है। अगर कोई तुमको पास्टर बोलता है बिना दुख दिए आशीष नहीं मिलता, तो मैं बोला, और वो पूछी मेरे को क्या वजह की ऐसा बातें होती है, ऐसी बातें होती है कि हम तकलीफ से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, पीड़ा से गुजरते हैं, कष्ट से गुजरते हैं, जबकि हम कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। मैं बोला बहुत अच्छी सवाल है, यीशु मसीह ने कोई गलती किया था? नहीं किया था। तो फिर उसके बारे में क्यों लिखा है सब बातें? उसने कोड़ा खाया, छलनी हो गया, कतरे कतरे बह गए उसके खून के, पीठ उसका हल चलाने जैसा हो गया था, जो खेत होता है। उसकी क्या गलती थी? उस पर थूका गया, उसकी गलमोच नोचा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, सृष्टि के सामने नंगा कर दिया गया। और उसको मैंने बोला जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये सब परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। बोला इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया है। परमेश्वर तुमको डायमंड बनाना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है? डायमंड बनाना, हीरा, चमकने वाला हीरा। आमीन, आमीन। लिखा है धर्मी इन सारी परिस्थितियों को सहन करके जब ऊपर जाएंगे तो लिखा है कि तारा की नहीं चमकेंगे। किसके नहीं चमकेंगे? है ना? सूर्य के नहीं चमकेंगे, तारे के नहीं चमकेंगे, लिखा हुआ है। इसीलिए तो परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों को हमारे जिंदगी में अलाउ करता है। लिखा हुआ है 8 का 2 हमने पढ़ लिया, इसलिए कि परमेश्वर उनकी परीक्षा करके जाने कि उनके मन में क्या क्या है। जब आपको परीक्षा में प्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है, परीक्षा से गुजारा जाता है, तो आपका असली रोल सामने आता है
कि आप वास्तविक में हो क्या। देखना, कोई भी पेड़ का फल जब कच्चा रहता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो पक जाता है और जब उसको दबाया जाता है, जब उसका रस निचोड़ा जाता है, तो वहां पता चलता है कि वास्तविक में मीठा है या कड़वा है। इसीलिए परमेश्वर ऐसी परीक्षाओं से उनको गुजारा ताकि ये जान ले कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। देखने में तो आप भले सीधे साधे लग रहे भैया, है ना, मस्त कपड़े पहने हैं, जूता टाई पैंट सब। अच्छा ये बताइए, क्या हर वकील सच बोलता है? नहीं बोलता। पकड़ में आ गए? क्या हर डॉक्टर सच बोलता है? नहीं बोलता है। ये तो समझ में आ रहा है। बड़े पोस्टर के हम नमस्कार ठोकते हैं, नमस्कार सर, क्या करते हैं? नमस्कार। और जो वास्तविक में जो सही शिक्षा दे रहे हैं उनको पूछते तक भी नहीं है ना, क्या करते हैं? वो आ रहा है। जब यीशु मसीह ने चंगाई का काम करना शुरू कर दिया, सारे लोग भजदकता बोल रहे थे, लेकिन जब गलती दिखाना शुरू किया तो क्या करना शुरू कर दिए? पागल है, सनकी है। लोगों की फायदे वाली बातें होती रहती है तो लोग क्या करते रहते हैं? सलाम ठोकते रहते हैं। लेकिन जब कड़वी बातें होनी शुरू हो जाती है, जब पापों का प्रकटीकरण होना शुरू हो जाता है, जब उनके बारे में जब कुछ प्रकटीकरण शुरू हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? ये सबसे बेकार बच सकता है। इससे पहले क्या था? चंगाई मिल रही थी तो सुपर बच सकता है। मनुष्य के विचार चेंज होना शुरू हो जाता है। तो समझ में आ गया तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है? आप नोट कर रहे हैं? परमेश्वर परीक्षा करके यह जान ले कि हमारे अंदर में क्या क्या है, हमारे मन में क्या क्या है। इसलिए 4 दिन की चंगाई 8 दिन लग जाती है, ताकि 4 दिन में अगर नहीं देगा तो आप क्या बोलोगे, क्या है आपके मन में, उस बात को देखना चाहता हो, सुनना चाहता हो और जानना चाहता है।